बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गेम ऑन है, भरपूर तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से गेम ऑन है। जिनका ख्याल था कि रात को 1:30-2 बजे हम भागे भागे जा रहे हैं और फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे और इमरान खान जनाब सुबह उठेगा और कहेगा जनाब ये है इस्तीफ़ा और उसके बाद हथियार डाल देगा, उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं और जो समझते थे कि जी हम उसको शिकस्त दे देंगे, वो हमसे हार जाएगा, इमरान खान साहब उनमें से नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब की सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजरी है। वो और कुछ जानते ही नहीं है सिवाय इसके कि वो सर्वाइवल के लिए जंग लड़े, वो लड़ें और वो शिकस्त में से ही जीत निकालते हैं। उनकी हमेशा ज़िंदगी की यही तारीख है। आप देख लीजिए, वर्ल्ड कप में गए हैं, पहले कितने वर्ल्ड कप उन्होंने हारे और उसके बाद फिर आखिरी वर्ल्ड कप रिटायरमेंट के बाद, यानी रिटायर हो गए थे, खत्म हो गया करियर, क्रिकेट खत्म हो गई और उसके बाद आकर वर्ल्ड कप जीते हैं। शौकत खानम का आप देख लीजिए, बिल्कुल जनाब के ये जो हो ही नहीं सकता और उसको बनाने के लिए फिर उनको समझाया गया कि जनाब किसी ने मशवरा दिया कि क्रिकेट में आएंगे और अगर आप वर्ल्ड कप जीत गए, जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो शौकत खानम बन जाएगा। तो इसी तरह से आप देखिए, वो क्रिकेट में आए तो बाहर निकाल दिए गए थे। तो जिस तरह आजकल माहौल बना हुआ है कि जनाब ये तो सियासतदान ही नहीं है, इसको सियासत ही नहीं आती, ये वज़ीर आज़म कैसे बन गया, इसको निकालो। और फिर वो जब आए तो दुनिया के बड़े ऑलराउंडर बने। यानी पहले आप देखेंगे बैटिंग में आए हैं, कोई खास नहीं बैटिंग थी, कितना अरसा फिर बाहर ही हो गया कि दोबारा आ ही नहीं सकता, कैरियर ही खत्म। इसी तरह जनाब बॉलिंग थी, बस दरमियानी सी ऐसे ही थी, बॉलिंग से भी निकले और फिर दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर्स में अपना नाम लिखवाया। तो उनकी सारी जिंदगी इसी तरह से है कि जनाब एक सीट, पहले मजाक उड़ा के ये कोई जाते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, यार इसको क्या हो गया है कि किस उम्र में सियासत में आया है, जनाब जिस उम्र में तो प्राइम मिनिस्टर लोग बन जाते हैं। और यही मियां नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर भुट्टो, अब तो बिलावल की बात होती है कि जनाब इस उम्र तक कितना नाम और कितनी सियासत में पूरी एक सियासी बैकग्राउंड होता है और ख़ानदानी तौर पर पैसा दौलत के साथ सारे, तो ये कैसे जनाब आ गया, मजाक उड़ता था। फिर आखिरकार एक सीट मिली तो जनाब लोगों ने कम से कम मजाक उड़ाना बंद कर दिया, हैरान होकर यार ये तो जीत गया वाकई MNA की सीट। और उसके बाद जनाब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिल गई और फिर तारीख में कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि एक दफ़ा दोबारा जनाब खैबर पख्तूनख्वा में आपको दोबारा गवर्नमेंट मिल जाए। यानी जिसको एक दफ़ा मिलती थी अगली इलेक्शन में कभी नहीं हुआ कि वही दोबारा पार्टी गवर्नमेंट बना सके, वो भी इन्होंने किया। तो अब भी वही सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूं, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तारीख का हवाला देकर आपको बता रहा हूं कि इमरान खान साहब की सारी जिंदगी है। सबसे अच्छा तज्जिया, सबसे अच्छी पेशगोई होती है कि आप माजी को देख लें। तो वो जो अपोजिशन समझ रही है कि जनाब हमने अब MQM को साथ मिला लिया है और बस अब इमरान खान का किस्सा खत्म और अब तो ये इस्तीफा दे देगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा है। इमरान खान साहब कौम को एतमाद में लेने वाले हैं, कौम से खिताब कर रहे हैं और वो कच्चा चट्टा खोलने वाले हैं। यानी वो काम जो सब करने से डरते हैं, सब घबराते हैं क्योंकि फिर जान के लाले पड़ जाते हैं, उन लोगों को रास्ते से हटा दिया जाता है। खुद इमरान खान साहब ने जुल्फ़िकार भुट्टो का हवाला दिया है, पाकिस्तान की तारीख का हवाला दिया है, खान लियाकत अली खान का हवाला हमारे सामने है और भी बहुत से हैं। तो वो उससे नहीं खौफजदा हो रहे, वो कह रहे हैं कि अब वक्त बदल गया है, अब वो वक्त नहीं रहा। तो उनके पास वो जो खत है उस पर साफियों को एतमाद में ले रहे हैं, कौम को एतमाद में ले रहे हैं। उसके अलावा उनके पास सबूत आ चुके हैं फॉरेन फंडिंग के। ये जो सारी गेम हुई है इसमें किस तरह से पैसा लगाया गया है, ये उनके पास सबूत आ गए हैं। अभी देखें, चीन के वजीर खारजा ने यह बयान दिया है सबूतों के साथ कि जनाब किस तरह से अमेरिका की तरफ से फंड बना हुआ है और वो क्या किया जाता है, डेमोक्रेसी के नाम पर हुकूमतों को किस तरह से फंड किया जाता है और यानी हुकूमतें बनाने के लिए किस तरह से फंड किया जाता है और क्या कुछ किया जाता है कि किसको हमने लाना है किसको नहीं। तो वो सब बातें अब चीन के वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं। शामुल कुरैशी साहब आप जानते हैं चीन के दौरे पर हैं, रूस का उनका दौरा है, वहां पर वो बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ किस वक्त हुआ। 7 मार्च को जनाब वो खत आता है, धमकी जिसमें है, और उसके बाद 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक या ये अदम एतमाद का सारा मामला शुरू हो जाता है और वो जमा करवा दी जाती है अदम एतमाद की तहरीक असेंबली में। तो अब आप देखिए ये सारा कुछ जुड़ रहा है। एक और चीज़ आप नोट कीजिए जिस पर मैं बहुत बात कर रहा था, मैंने अपने लोगों से रब्ता किया जो इन चीज़ों को समझते हैं, अपनी टीम से रब्ता किया कि यार ये क्या वजह क्या है कि आप देखें ना कि जब मुखालिफ गिरता है और इतनी बड़ी आपको अचीवमेंट मिल गई है कि आपके नंबर गेम अब आपके ज़्यादा हो गए हैं, MQM को साथ मिलाकर तो आप तकरीबन 177 पर पहुंच गए हैं, तो अब आप इतने ज़्यादा डाउन क्यों हैं, इतने खौफजदा क्यों हैं? यानी आप बॉडी लैंग्वेज देखें जैसे पता नहीं क्या हो गया है। एक जीत तो शायद यकीनन उनको नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा एक खालीपन है उनके अंदर और कोई जैसे कोई बात बन नहीं रही, उस तरह की बात है। अब ये वजह क्या है? वजह बहुत सी वजूहात मेरी नज़र में, कुछ तो आगे आने वाले दिनों में नजर आएंगी। जो अभी मेन वजह है वो ये है कि पीपल्स पार्टी को वो बातें माननी पड़ी हैं जो वो सोच नहीं सकती थी, MQM ने लिखवाई हैं।
अब यकीनन मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने वो चीज़ें बेशक पूरी नहीं करनी होंगी। माजी में 34 साल में 4 दफ़ा तो MQM के साथ ये हो चुका है, तो वो तो नहीं पूरी करनी उन्होंने। जरदारी साहब वाज़ेह तौर पर कह चुके जी कुरान और हदीस थोड़ी है, तो अब कि जी उस पर अमल किया जाए, तो वो ये कहते हैं वादे वही इसी तरह होते हैं। अब उन्हें लिखकर वो ये है कि MQM उसको एक्सप्लॉइट करेगी, दिखाएगी, और फिर जाहिर है कि इनका जो वोट बैंक है इंटीरियर सिंध में है, उसके लिए तो मसाइल होंगे, उसको किस तरह से वो जस्टिफाई करेंगे। फिर सारी ओपोजिशन ने उनसे मिलकर जनाब ये बात मनवाई है। आप देख लीजिए जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जिस तरह गए हैं MQM से मिलने, क्या वो बड़े खुश नजर आ रहे थे। एक फातिहाना एक चाल होती है, फातिहाना एक अंदाज होता है। तो जनाब ना तो कोई इस्तीफा आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, जो ख्याल था कि जी इमरान खान कौम से खिताब करेंगे और कहेंगे जनाब ये मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और मुझे हैरानी होती है, मैं परेशान हो जाता हूं, सर पकड़ लेता हूं जब कहा जाता है कि जी ग्रेस दिखा दे इमरान खान, मिन्नत समाजत करें इमरान खान की, ग्रेस दिखा दो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। भाई ग्रेस वो दिखाए, आपकी ये ग्रेस है कि उसके बंदे आप तोड़ें, मंडियां लगाएं सरेआम, और उसके बाद अब तारीख में सिंध हाउस लिखा जाएगा। यकीन करें छांगा मांगा, और ये इमरान, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को एक क्रेडिट जाता है कि वो सारे जनाब एक्सपोज हो गए, और मियां नवाज शरीफ साहब इस बात पर खुश होंगे कि चले कम से कम छांगा मांगा, मरी हाउस, वो सारे हमारे खाते में डलते थे। ये पहली दफ़ा, हालांकि वहाँ पर नून लीग के लोग ही मौजूद थे, सारी गिव एंड टेक, वो जो सारा टिकट का इंटरव्यूज किसने करने का वो नून लीग अरेंज कर रही थी, मगर फिर भी नाम तो सिंध हाउस का आएगा, नाम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा कि चलो अब उनका नाम भी तो आया तारीख में, ये लेन देन में हमेशा ये रखा जाएगा। और वो किसके खिलाफ हुआ था? इमरान खान के खिलाफ हुआ था। इमरान खान साहब अपनी जिंदगी की पॉपुलैरिटी की जो पीक है उसको टच कर रहे हैं। आप हैरान होंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको तमाम चीज़ें दिखाऊंगा। वो हमने टीम ने मिलकर सब चीज़ें निकाल ली हुई हैं कि कहाँ इमरान खान को लाखों की तादाद में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो कुछ नहीं छुप सकता कि जनाब इमरान खान आता है तो लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों। और आप देखें कोई और आता है तो 3, आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं दिखाऊंगा आपको, यानी कहां लाखों की तादाद में, कहां गिनती यानी 100 भी नहीं क्रॉस हो रहा। इतना ज्यादा फर्क है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में और बाकी जो इस वक्त सियासतदान है, जो सारी जमातें, अब उनको इस वक्त 13 जमातों का इकट्ठा हो गया है, और आप देख लें कि वो इकट्ठी हैं। तो अब जनाब अलीम खान साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो इमरान खान के खिलाफ जाएंगे, जिसको वो अपॉइंट करेंगे उसके खिलाफ होंगे। तो आप ये देखें ना कि एक तरफ ये हो रहा है कि उसके अपने लोग छोड़ रहे हैं, ग्रुपिंग बन रही है उसकी पार्टी के अंदर, तो इस पर तो खुश होना चाहिए अपोजिशन को, शादियाने बजाने चाहिए, लेकिन उनके चेहरे पर वो है ही नहीं। चक्कर क्या है? इमरान खान के पास सबूत आ चुके हैं फॉरेन फंडिंग के, और वो कह रहे हैं ये तो मैं दिखाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। किस तरह से इमरान खान को गिराने के लिए, इनकी हुकूमत को गिराने के लिए ये सब कुछ हुआ। इमरान खान साहब को क्यों गिराया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का नारा दे दिया इस कौम को। उन्होंने, यानी कभी ये नहीं हुआ, हुक्मरान पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं होता। फिर पूरी यूरोपियन यूनियन को ललकार दिया। फिर आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी के साथ कितने बुरे ताल्लुकात रहे। मियां नवाज शरीफ के दौर में, हत्ता कि परवेज मुशर्रफ के दौर में मुलाकातें तो होती थी ना, सब कुछ होता था। पीपल्स पार्टी के दौर में परवेज मुशर्रफ भी अटल बिहारी वाजपेयी से मिले, सब कुछ हुआ। लेकिन ये नरेंद्र मोदी के साथ इमरान खान की इतनी सख्त चपकलिश रही, नाराजगी रही कि आप देखिए किसी भी फोरम पर उस तरह से नहीं मुलाकात हुई। ना सिर्फ ये, बल्कि इमरान खान से बार बार कहते जी ये हमें हमारे खिलाफ ये जो कहता है कि ये दौर आ रहा है, ये फाशिज्म है, RSS, इसका हवाला ना दो। बहुत वफाक आ गया। फिर अफगानिस्तान में आप देखिए कि यहाँ से अमेरिका निकला, इसी दौर में निकला। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो माजी में नहीं देखी गई। फिर इमरान खान साहब के क्रेडिट पे जो मेरा ख्याल है सियासत और हुकूमत और ये सब चीज़ें पीछे बेमानी रह जाती हैं। जो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अब 15 मार्च, हर साल 15 मार्च को मुत्तहिदा की सतह पर दिन मनाया जाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से, कि जनाब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुनाफी बात नहीं कर सकते। ये कोई आज़ादी इज़हार राय नहीं है। ये अब दिन 15 मार्च दुनिया में ये होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़े काम हो गए हैं। इसी तरह से एहसास प्रोग्राम है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक है, जो इन्होंने आते ही वापस करने हैं ये सब चीज़ें। तो इससे तो इमरान खान और पॉपुलर होगा। इनको पता है कि हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि होता क्या है, ये सब लोग बड़े समझदार सियासतदान हैं, इतना अरसा सियासत में गुजारा, एक दूसरे को गिराने का इनको बहुत ज़्यादा तजर्बा है। 90 की दिहाई इनके सामने है। जरदारी साहब किस तरह नवाज शरीफ को गिरा रहे हैं, नवाज शरीफ जरदारी को किस तरह गिरा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान हर दफ़ा होते थे, ये सब तो इनको आपस का पता था। ये तो इनको लगा कि यार इसकी क्या कोई विरासत में इसको सियासत नहीं मिली, ये कहाँ से आ गया बाहर का बंदा। तो ये सब इकट्ठे हुए कि ये बर्दाश्त नहीं है, इसको तो हमने हर सूरत फारिग करना है। सिर्फ ये वजह थी। लेकिन जब इंसान नफरत में बहुत आगे निकल जाता है तो इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमें उससे सबक सीखना चाहिए कि किसी की नफरत तुम्हें इंसाफ से ना हटा दे। तो ये मफहूम है। तो इसलिए
इतनी नफरत जब आप किसी से कर लेंगे तो आप फिर सोच नहीं सही नहीं सकते। तो वो लगता ही है कि उसमें वो इतना आगे निकल गए कि वो देख रहे हैं इमरान खान तो पॉपुलर होता चला जा रहा है, हम इसको जितना गिरा रहे हैं, जितना हम इसके मतलब इसके अपने लोग तोड़ रहे हैं, पीठ में छुरे घोंपे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पैसा हर तरह से, हम इतने मतलब सारी सियासी बातें ही हम तकरीबन इकट्ठी हो गई, सब कुछ हमने करके देख लिया, लेकिन ये गिर नहीं रहा उस तरह से हमसे जिस तरह हम सोच रहे थे। ये इसके तो आसाब टूट जाने चाहिए थे। आज इमरान खान मुस्कुरा रहे थे, तस्वीरें भरी पड़ी हैं, तकरीब में आप देख लें वो मुस्कुरा रहे हैं और अपोजिशन के मुंह लटके हुए हैं। तो ये असल गेम है जनाब कि इमरान खान डटे हुए हैं, ना वो इस्तीफा दे रहे हैं और वो अभी भी उनके पास बहुत से पत्ते हैं जो वो शो कर रहे हैं। खत का मैंने आपको बताया, वो तो अभी आगे जाकर और ज़्यादा उस पर इमरान खान साहब ने खेलना है। और फिर फॉरेन फंडिंग के जो सबूत आ गए हैं, किस तरह से इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए बाहर से फंडिंग हुई है, वो भी सबूत इमरान खान के पास आ गए हैं। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने अभी इनको थका थका कर जनाब गिराना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।